हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में करेंगे, ये है सेट नंबर 17 25/8/2022 सेकंड शिफ्ट और हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए जनरल नॉलेज के वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अभी भी बन सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखो, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 2024। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस खिलाड़ी की पहचान कीजिए जिन्हें कुश्ती खेल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। 24 2024 से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 24 में हम करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि एक तो मिला है डी गुकेश को। डी गुकेश किस चीज में मिला है आपको पता होना चाहिए, चेस में मिला है इनको। उसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे, हरमनप्रीत सिंह को मिला है हॉकी में। हरमनप्रीत सिंह हॉकी। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, परवीन कुमार को मिला एक पैरा एथलेटिक्स में। परवीन कुमार किस चीज में, पैरा एथलेटिक्स में मिला है इनको। और एक मिला है मनु भाकर, पता ही होगा आपको मनु भाकर का, ठीक है। मनु भाकर को मिला है दोस्तों, मनु भाकर, इनको मिला है शूटिंग में। ये चार आपको याद रखने हैं, यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनेगा, ठीक है। राइट आंसर होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2021 ये मिला था। ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन फर्स्ट रवि कुमार को, रवि कुमार दहिया को। क्वेश्चन नंबर 2, एक सामान्य मानसून वर्ष के दौरान निम्न में से किस अवधि में मानसूनी हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती हैं। आप ध्यान रखेंगे, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल में आता है। उसके बाद ये उत्तर की ओर बढ़ता है। और ध्यान रखेंगे, 15 जुलाई तक ये मानसून पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जैसे राज्यों में पहुंच जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन जुलाई, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, जुलाई के पहले सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय भाषा संस्थान CIIL का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मैसूर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, अक्षांश के समानांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है। पहला है आर्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तर में। आर्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है दोस्तों, ये अपने आप में ठीक है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, और ये गलत है। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं इसको, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, न कि पूर्वी गोलार्ध में। ये गलती हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मानव जातीय अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता एवं समान अवसरों के अधिकार को बनाए रखने के लिए और अल्पसंख्यकों के समान तथा गरिमा हेतु जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन को अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये मनाया जाता है ऑप्शन थर्ड 18 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 6, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। रोवर्स कप है दोस्तों संबंधित है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 7, फसल उत्पादन में इनमें से किस पर बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होती है। किस पर बहुत अधिक, देखो, बीजों पर लागत होती है, कीटनाशकों पर लागत, उर्वरकों पर लागत, पशु आहार पर लागत, ठीक है, ये शामिल नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में डैश पर किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सरदार सरोवर डैम है जो, ये बनाया गया है ऑप्शन थर्ड नर्मदा नदी के ऊपर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है दोस्तों? भारत में है बहुदलीय प्रणाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन डैश से अनधिक जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं किया जा सकता। जैसे डैश से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड, 20 लाख से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11, वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए 2022 की थीम के रूप में आरबीआई द्वारा किस विषय वस्तु थीम का चयन किया गया था? 2022 में थीम थी ऑप्शन थर्ड, गो डिजिटल गो सिक्योर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इससे इंपॉर्टेंट है 2024, 2024 में आपको ध्यान रखना है जो थीम है दोस्तों, थीम का नाम है सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। इंग्लिश में करेक्ट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। ये है थीम का नाम 2024 में। और 2025 में भी आपको ध्यान रखना है, 2025 में थीम का नाम है वुमेन्स प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियली लिटरेसी, वुमेन्स प्रोस्पेरिटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है, कंप्लीट दोबारा से बताता हूँ। 2025 में क्या है थीम? फाइनेंशियल लिटरेसी, वुमेन्स प्रोस्पेरिटी। और हिंदी में वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी, ये 2025 की थीम है। और 2024 की मैंने बताया आपको, 2024 की क्या थी? सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने, करेक्ट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 2021 में पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ शुरू हुई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन थर्ड, ये हुई थी आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13, डैश ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। तो ये भूमिका निभाई थी स्वामी विवेकानंद ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? निरंकारी आंदोलन के संस्थापक थे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, बाबा दयाल दास। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी पंजाब में 1851 में, 1851 में। क्वेश्चन नंबर 15, जून 2022 तक कारखाना अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया है? जून 2022 तक ये संशोधन हुआ है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 8 बार हुआ है। ठीक है, 8 बार हुआ है। ये एक्ट जो आया था, अधिनियम 1948 में आया था। कब आया था? 1948 में। उसके बाद इसमें बहुत भारी संशोधन हुआ है 8 बार। पहली बार हुआ 1949 में, फिर 1950 में, फिर 51 में, फिर 54 में, फिर 1970 में, फिर 76 में, फिर 1987 में, फिर 2016 में। आखिरी बार कब हुआ था? 2016 में। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, जनवरी 2022 में जियो ने किस विश्वविद्यालय के साथ 6G प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और मानकीकरण से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ध्यान रखना, आपको जियो ने किए थे यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू फिनलैंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को कम कर रहा है। बैंक अपनी मौद्रिक नीति के रुख में डैश हो रहा है। तो डैश दोस्तों यहाँ पे आएगा ऑप्शन थर्ड, शांतिवादी, डोविस। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 13 फरवरी को, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 19,
सबसे लंबी मूंछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस त्योहार मेले में किया जाता है दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये किया जाता है पुष्कर मेला। और ये कहाँ पे आयोजित होता है पुष्कर मेला? ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में। राजस्थान में इसका आयोजन किया जाता है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4।